dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करता हूँ रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से। चैप्टर लिया है हमने रूरल डेवलपमेंट का और सब टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो है हमारा एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, रूरल डेवलपमेंट के अंदर एमर्जिंग चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं? आपको पता है कि रूरल एरिया के अंदर मेन जो ऑक्यूपेशन अपनाया जाता है वो है एग्रीकल्चर, फार्मिंग। अब अगर फार्मिंग वहां की जाए तो उससे तो आपको पता है कि फार्मिंग के अंदर तो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन उसका हमारे देश की जीडीपी में बहुत कम होता है। अगर हम रूरल का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, रूरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर के आउटसाइड भी कुछ ऐसे काम हैं जो रूरल में रहकर किए जा सकते हैं और आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, इनकम्स को बढ़ाया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जनरेट किया जा सकता है। और ये काम कौन से, इन्हीं के अंदर देखते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हमें आएंगे या इनकी क्या फील्ड है। प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर के अलावा भी रूरल में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। वो है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री का काम। पहला है एनिमल हस्बेंड्री, दूसरा है फिशरीज, तीसरा है हॉर्टिकल्चर, चौथा है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। ये सारे काम अगर हम रूरल एरिया में रहते हुए करें, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही होगा, साथ में जो इनकम का सोर्स बढ़ेगा उसका भी फायदा देश को जरूर मिलेगा, देश के गांव का विकास होगा। क्योंकि भारत एक गांव का बना हुआ देश है, गांव से बना हुआ देश है। अगर भारत के गांव का विकास होता है, रूरल एरिया का विकास होता है, रूरल डेवलपमेंट होता है तो ये देश जल्दी ही डेवलपिंग से डेवलप नेशन बन सकता है। एग्रीकल्चर के आउटसाइड भी कौन से वर्क है जिन्हें करना जरूरी है? पहला है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन बना हुआ है। क्या? पशुओं को पालना। भारत के अंदर क्रॉप फार्मिंग के साथ साथ लोग पशु भी पालते हैं, डेयरी फार्मिंग भी करते हैं, आपको पता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैटल लाइवस्टॉक फार्मिंग। इसे हम कैटल लाइवस्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं। जी हाँ, पशुओं को पालने वाली फार्मिंग भी कहते हैं। क्या क्या काम किए जाते हैं इसमें एनिमल हस्बेंड्री में? पोल्ट्री फार्म खोले जाते हैं जहां मुर्गियों की चूजों को पाला जाता है। कैटल पशुओं को पाला जाता है। गोट्स पहाड़ी इलाके में बकरियां, शीप, इन सबको इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट माना गया है लाइव स्टॉक फार्मिंग का। आपको अगर मैं एक डाटा के हिसाब से बताऊं तो भारत के अंदर पोल्ट्री फार्म का जो अकाउंट है वो 42% योगदान है। जितना भी टोटल हमारे पास ये आपको पता है लाइव स्टॉक फार्मिंग होता है उसका 42% जो है पोल्ट्री फार्म का योगदान है। कैटल का 25% कंट्रीब्यूशन है, शेयर है। गोट और शीप का 20% शेयर है। तो जितना भी टोटल लाइव स्टॉक इंडिया के अंदर है ये उनके शेयर थे। और अगर हम इन्हीं सभी चैलेंजेस को लें, इन्हीं के अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश देखें, इन्हीं के अंदर इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इनसे आमदनी भी ज्यादा होती है, एग्रीकल्चर से ज्यादा होती है। अगर इन्हीं सभी के चैलेंजेस को दूर कर दिया जाए, इन्हीं की चुनौतियों का सामना किया जाए, इनकी प्रॉब्लम्स को हटाया जाए तो निश्चित ही हम यहाँ पर गांव के अंदर इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और इनकम के अदर सोर्स जो है वो बना सकते हैं एग्रीकल्चर के एक्सेप्ट। क्रॉप फार्मिंग के साथ साथ ये सब कुछ किया जा सकता है। चलिए अब आती है एक और काम है हमारे पास फिशरीज। फिशरीज का मतलब है मछली को पालना। केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आपको तो पता है जिन जिन के मैंने नाम लिए समुद्र के आसपास के एरियाज हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, महाराष्ट्र का पूरा महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, तमिलनाडु आर द प्रिंसिपल स्टेट्स इन इंडिया वेयर फिशरीज आर एन इंपॉर्टेंट वर्क। फिशरीज आर एन इंपॉर्टेंट लाइवस्टॉक इन द रूरल एरियाज। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में मत्स्य पालन किया जाता है, यानी फिशरीज का काम किया जाता है, मछलियों को पाला जाता है। मछलियों को पालने के दो प्रकार के सोर्स होते हैं। एक इनलैंड सोर्स है, जी हाँ, जमीन के ऊपर। कैसे? जैसे कि नदियों में, तालाबों में, झीलों में या पोखरों में या छोटी नहरों में जो पानी चलता आता है, उन्हीं पानी के अंदर हम मछली को पाल सकते हैं। दूसरा मेरीन सोर्स होता है। एक इनलैंड सोर्स मैंने बता दिया आपको, ठीक है। दूसरा मेरीन सोर्स है और मेरीन सोर्स के अंदर समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर भी मत्स्य पालन किया जाता है। अगर इन दोनों बॉडीज को मिला दिया जाए, इनलैंड सोर्स को और मैरीन सोर्स को, तो हम इसे कहते हैं ये दोनों वाटर बॉडीज हैं जहां पर हम फिशरीज का काम आसानी से कर सकते हैं। यहां भी ग्रेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और इनकम का बड़ा सोर्स यहां से आता है रूरल डेवलपमेंट की। तीसरा चैलेंज है हमारे पास हॉर्टिकल्चर।
इस काम में भी अगर हम लगाएं, ये भी गांव में ही होता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी रोजगार के साधन पैदा होते हैं। इट इज एन अनदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। गांव को लोगों को गांव में रह के रोजगार मिले, ये तो बहुत अच्छी बात है। हॉर्टिकल्चर के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के साधन पैदा होते हैं। आपको पता है यहाँ पर ये काम उसी तरह का है जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है, फसलों को बदल बदल के बोसते हैं, इस तरह का यही काम है। यहाँ जो है प्रोडक्शन जो है वहां डिफरेंट क्रॉप्स की फार्मिंग करके किया जाता है। जैसे हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया हम लोग फल, सब्जियां, फूल, इन सब का प्रोडक्शन करेंगे। फल, सब्जियां और फूल का प्रोडक्शन करेंगे। अगर हम फल, सब्जियां और फूल का प्रोडक्शन करते हैं तो ये भी अच्छी बात है, यहां से भी इनकम का सोर्स जनरेट हो सकता है। यहां पर भी ये भी एग्रीकल्चर, कृषि से जुड़ा हुआ, प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ वर्क है। इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इनकम का सोर्स बनेगा, रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। मेरे बच्चों, आप जानते नहीं हैं कि फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लेवल पे आता है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन करने वाला फल और सब्जियों का देश। जी हाँ प्यारे बच्चों, तीसरा सोर्स हो चुका। चौथा है हमारे पास कॉटेज एंड द हाउस होल्ड इंडस्ट्री। वो कॉटेज इंडस्ट्री, वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जो छोटी इंडस्ट्री है, जो हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या होती है? जिसमें घर परिवार के बच्चे लगते हैं, घर परिवार के लोग लगते हैं। मान लीजिए मैं माचिस बनाने का काम करता हूं, दिया से बनाता हूं, माचिस मैच बॉक्स बनाता हूं। मैं लकड़ी लेके आता हूं, मेरे परिवार के मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के सदस्य बैठ के उसमें से छोटी छोटी स्टिक्स काटते हैं, फिर उसे उस कंपोनेंट में लगाते हैं जहां से वो जो है वो जलने लायक बने, और फिर उसको पैक करते हैं और इस तरह मैच बॉक्स तैयार होती है। मेरा पूरा परिवार लगा हुआ है। तो जिस किसी एक काम में परिवार के सभी सदस्य लग जाते हैं उसे कहते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो ऐसी इंडस्ट्री को गांव में विकसित किया जा सकता है। स्पिनिंग का काम है, वेविंग का काम है, कताई, बुनाई, डाइंग करना, ब्लीचिंग करना, ये सारे वो काम है जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री है, जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है। अगर इन्हें लगा दिया जाए तो गांव के गांव में ही खड़े पैर रोजगार पैदा किया जा सकता है और इनकम के सोर्स को जनरेट किया जा सकता है। इससे रूरल डेवलपमेंट होना ही होना है। मैं बात कर रहा हूं एक छोटे से वर्ड की, वो वर्ड है तनवा। तमिलनाडु वुमन एग्रीकल्चर। तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर क्या है इस मतलब? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है मेरे बच्चों जहां तमिलनाडु की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो एग्रीकल्चर की फील्ड में आए, तरह तरह के काम सीखें, करें और अपनी एम्प्लॉयमेंट पाएं और इनकम का सोर्स जो है वो बढ़ाएं। जी हाँ, दिस इज एक्सपेक्टेड टू राइज एम्प्लॉयमेंट इन वुमेन एज वेल एज देयर इनकम थ्रू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। वुमेन्स को यहाँ पर तमिलनाडु में ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि वो वुमेन एग्रीकल्चर के कामों में परफेक्ट हो जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट तो मिले, साथ में उनके इनकम का सोर्स जो है वो हायर, प्रोडक्टिविटी उनकी हायर हो और इनकम का सोर्स उनका हायर होता है। उनको स्पेशलाइजेशन कराया जाता है। वुमेन को फार्मिंग के वुमेन्स ग्रुप के साथ, जी हाँ, जो वुमेन ग्रुप्स ट्रेन है उन्हीं के द्वारा जो है वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी सिखाई जाती है, एग्रीकल्चर के वर्क सिखाए जाते हैं, उन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकें और ज़्यादा इनकम जो है वो जनरेट कर सके। और इसके लिए SHG यानी स्मॉल हेल्प ग्रुप का भी सहारा लिया जाता है। जब वुमेन ट्रेन हो जाती हैं तो वो वुमेन्स, जी हाँ, जब वो वुमेन ट्रेन हो जाती हैं तो वो वुमेन्स अपने घर की इनकम को बढ़ाने के लिए वहाँ एम्प्लॉयमेंट करती हैं। वहाँ पर एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में अलग अलग एक्टिविटीज़ में है वो पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे वो क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन का काम हो, चाहे वो लाइव स्टॉक फार्मिंग का काम हो। इस तरह के सारे कामों में वो ट्रेड हो जाती हैं और वहाँ पे इनकम का सोर्स जनरेट करती हैं और वो गाँव के गाँव को विकसित करती हैं।